हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होना चाहिए, क्योंकि ये सावन का महीना है भोले बाबा का। तो भोले बाबा की सब पे कृपा रहेगी और सब लोग खुश रहेंगे। और सावन का आखिरी सोमवार भी है आज, तो आज आप लोग व्रत भी होंगे सब लोग। वैसे तो चारों रहे होंगे, सब लोग रहे होंगे, लेकिन कोई तो कंटिन्यू रहता है पूरी साल। और जो कंटिन्यू नहीं रहते हैं वो सावन में तो ज़रूरी रहते हैं। ये तो रहते ही हैं 4 सोमवार व्रत, 4-5 जितने पड़ते हैं तो वो तो रहते ही हैं। और आप लोग मंदिर भी गए होंगे आज, सब लोग जिसके पास मंदिर होगा। दूर भी होगा, कई लोग तो दूर भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं भी जाना चाह रही थी, लेकिन हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो मैंने तो अपने भोले बाबा की यहीं पूजा की, और आप लोगों ने भी घर में की होगी। लेकिन आप लोगों के पास अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो आप लोग मंदिर भी गए होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाई। इसलिए मैंने अपने भोले बाबा को, मैंने शिवलिंग भी बना के रखी थी, आप लोगों को दिखाई थी, तो मैंने उनकी यहीं पूजा कर ली। आज मंदिर नहीं, मैंने सोचा था आखिरी सोमवार है आज भी चली जाती हूँ, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि आज बारिश सुबह से ही होने लगी थी। बच्चे तो मुश्किल में ही जा पाए स्कूल, वो थोड़ी देर के लिए कम हो गई थी 7 बजे पे, तो चले गए ना। तो अभी सुबह से बरस ही रहा है। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, फ्री हुई अभी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर भोले बाबा के पास बैठी थी। अपना जो कुछ, जिसको जो अच्छा लगता है वो मंदिर में कुछ भी करते हैं सब लोग। तो मैंने भी थोड़ी पूजा वूजा कर ली, और अपना जो कुछ मन शांति के लिए जो कुछ करना था मंदिर में अपनी अपनी श्रद्धा है तो वो कर लिया। और अब ऐसा लगा कि कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं जा ही रही थी एप्पल काटने। अभी रखे हैं हमारे, ये देखो मैं काटने जा रही थी इनको। तो वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, और भोले बाबा का भी प्रसाद रखा है यहाँ, तो वो हम ही खाएंगे, बच्चों बच्चों को दे देते हैं। कोई भी बच्चे आ जाते हैं उनको दे देते। तो अगर आप लोगों को भी एप्पल खाना है तो आ जाना, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ, खिला नहीं सकती क्योंकि उसके लिए तो ये घर पे आना पड़ता सबको खाने। तो अकेले नहीं खाती हूँ मैं, पूछ लिया मैंने आप लोगों को। आपके घर पे रखा हो तो वो काट के खा लेना, क्योंकि हमारा तो सिर्फ देखना है, खा तो नहीं पाओगे। और व्रत हो, व्रत में कुछ ना कुछ जो खाने की चीज़ें हैं वो खाते रहना है। लेकिन मैंने तो अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, 12 बज चुके, क्योंकि अभी मन भी कर रहा कि थोड़ा चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन चाय बनाने के लिए तो भैया अकेले में नहीं मन करा, क्या 1 कप चाय बनाओ मैंने सोचा बच्चे आ जाएंगे सब लोग तब बनाएंगे। तो मेरे पर डांट भी पड़ जाती है, व्रत रहती हो तो अकेले में कुछ खा लिया करो। वैसे वैसे भी नहीं, मैं खाती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे कुछ भी। सुबह जो उनके सामने अगर थोड़ा बहुत चाय पी लेती हूँ, अगर वो भी जल्दी पूजा हो गई तो, नहीं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। और जब बच्चे आ जाते हैं 1-2 बजे तक, तभी खाना पीना खाती हूँ। और अब तो खाना तो नहीं खाएंगे, जो कुछ खाएंगे फ्रूट वगैरह ये चीज़, तो वही मैं खाने जा रही थी। मैं सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कहाँ गए हो, आप लोग बताना हमको, कहाँ कहाँ मंदिर हैं आपके पास। मैं तो यहीं मंदिर गई, अभी 2 मंदिर 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन एक सोमवार को नहीं जा पाई, अभी जो निकल गया तीसरा। पहले और दूसरे को तो मैं गई थी। आप सोचा था ये आखिरी था, इस पे आज चली जाऊँगी, लेकिन उसमें भगवान ने तो बारिश कर दी भैया बारिश की वजह से तो नहीं जा पाएंगे। अब उन्हीं ने मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ बारिश में, क्योंकि गाड़ी से जा नहीं पाते। वो तो गए हैं, मैं अकेली जाती मंदिर। तो जो गाड़ी चलाते हैं वो तो भैया घर पे नहीं है, वो तो सुबह ही निकल जाते हैं, उनकी छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, ट्रेन चल रही थी इसलिए। तो
फिर मैं मन मार के रह गई अपना, इसलिए अपने भगवान के पास बैठी और यहीं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ऐसे ही थोड़ा अभी टाइम कट जाएगा, तब तक बच्चे आ जाएंगे, ऐसे ही आप लोग भी व्यस्त होंगे कोई ना कोई। और रक्षाबंधन भी आ रही है, क्योंकि 4 दिन बचे हैं रक्षाबंधन के लिए। तो सब बहनें अपनी तैयारी कर रही होंगी कि मुझे जाना। कुछ लोग तो चली भी गई होंगी और कुछ जाने वाली होंगी आजकल में, और कुछ मेरे जैसी होंगी, वो तो उसी दिन जा पाएंगी, क्योंकि मैं तो उसी दिन जा पाती हूँ। मेरे ऊपर कोई है नहीं खाना ना बनाने वाला, तो मैं बना के तब जाऊँगी उसी दिन। तो कई बहनें ऐसी भी होंगी भैया कि जो खाना बना के उस दिन रख के तब जा पाती हूँ। तो लेकिन जाएं सब लोग, अच्छी बात है। अपने मायके सब लोग जाएं, सब लोग अपने भाइयों के पास जाएं खुशी खुशी से। हाँ, अगर कोई बहन नहीं आ पा रही, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके भाई उनके पास जाएं, क्योंकि अगर उनके उसमें होगा आने की, तो वो आ सकती हैं, रुकेंगी नहीं। कोई भी बहन होगी भाई के पास ज़रूर आएगी, पूरी कोशिश करती है कि हम अपने मायके जाएं, माँ बाप से मिलें, भाई से मिलें, रक्षाबंधन अच्छे से अपने भाइयों के साथ मनाएं। लेकिन कुछ कारण हो जाते हैं किसी किसी के घर में कि वो नहीं जा पाती, बेचारी मन मार के रह जाती। मैं भी रह जाती हूँ कभी कभार, ऐसी बात नहीं, मैं भी बहुत बार रही हूँ। तब अच्छा नहीं लगता जब सब लोग पहुँच जाते, तो ऐसी घबराहट होती है। फिर मंदिर में आती हूँ, मैंने कहा बोले बाबा मुझे भी बुला लेते उधर, सब लोग पहुँच गए तो मैं भी पहुँच जाती। तो शाम तक मन नहीं लगता, जब दूसरा दिन हो जाता फिर मन लगता है कि अब चलो रक्षाबंधन निकल गई, कोई बात नहीं। तो मैं जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए सब जाएं, सब लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं अपनी खुशी खुशी से, अपने भाई बहन में अच्छे से प्यार रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सारी बहनों के भाई खुश रहें, उसमें मेरा भाई भी खुश रहेगा। जब सब बहनों के, तो बहन में है, सब में मैं भी आ जाती हूँ। इसलिए हमेशा मैं मांगती हूँ सब खुश रहे, क्योंकि सब खुश रहेंगे तो मैं अपने आप खुश, उसी जग में मैं आ जाती हूँ, सभी में मैं भी आती हूँ भगवान के लिए। तो सबके लिए मांगती हूँ, सब भाई बहन खुश रहें, सब भाई खुश रहें, अच्छे से अपनी अपनी रक्षाबंधन मनाएं और जाएं, और सब लोग बताएं हमको कि कौन कब जा रहा है, क्योंकि मैंने तो अपना बता दिया, मैं तो उसी दिन जा रही हूँ, मैं पहले से नहीं जा पाऊँगी। और बारिश वारिश अगर होने लगी है तो थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, लेकिन मना की जा रही मेरे, तो इस बार नहीं जाऊँगी। मैंने कहा देखती हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा ठीक, अभी मान लेती हूँ, मैं पहले से जिद नहीं करती किसी चीज़ के लिए, मैं भगवान के आगे मांगती हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ कर देना कि मैं चली जाऊँ आराम से, सब कुछ ठीक रखना। मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान से मांगती हूँ। अपने इस मंदिर में आके सभी से मांगती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा दे दो, जब ये देंगे तब वो मुझे दे देंगे। तो भगवान उनका मूड ठीक रखेंगे और सारे काम टाइम पे हो जाएंगे, फिर तो मैं जा सकती हूँ अच्छे से, आराम से जाएंगे। और आप सब लोग भी जाना। तब तक के लिए जय भोले की, राधे राधे। भगवान आप सबको खुश रखे।